हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भौकाल चैनल पे। इस वीडियो में आज देखेंगे एक ऐसा प्रश्न जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आता है और इसको सॉल्व करना उतना ही आसान है। जस्ट आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए, एक फॉर्मूले पता होना चाहिए। हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन साथ में हम लोग समझेंगे कि आखिर वो ट्रिक क्यों काम करता है, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशंस क्या है। तो ज्ञानवर्धक मनोरंजन के लिए इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो आप जैसा कि प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न ये है कि x टू द पावर 369 माइनस 1 बाई x टू द पावर 369 इक्वल टू 17। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 369 प्लस 1 बाई x टू द पावर 369। ये हमें पता लगाना है। ये जैसा कि हमने कहा कि इसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, तो चलिए जल्दी से फॉर्मूले देख लेते हैं। तो जैसे आप फॉर्मूले में देख सकते हैं कि x टू द पावर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस n माइनस 1 बाई एक्स बाई n का होल स्क्वायर प्लस 4। प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि जितने भी पावर हैं, जैसे कि x टू द पावर 369, हर जगह पे 369 है। ये सेम होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला है x टू द पावर n के लिए, यानी कि n सिंगल नंबर है। इसका मतलब हर संख्या पे पावर जो होनी चाहिए वो सेम ही होनी चाहिए। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कि हमें x टू द पावर n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट कर देना है x टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर n का स्क्वायर को। यानी कि हमारे प्रश्न में x टू द पावर 369 माइनस 1 बाई 369 का वैल्यू को स्क्वायर कर देना है, यानी कि 17 को स्क्वायर कर देना है। फॉर्मूला में देखिए प्लस 4 कर देना है, तो प्लस 4 कर देते हैं। 17 स्क्वायर हुआ 289 प्लस 4 उसका स्क्वायर रूट, और इस तरह से आंसर हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 293। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक ऐसा ही प्रश्न है लेकिन इसके विपरीत। जैसा कि आप देख सकते हैं x टू द पावर 59 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 59 इक्वल्स टू 14, और जो पूछा गया है वो है x टू द पावर 59 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 59। तो जैसा आप देख सकते हैं क्यों ये विपरीत है। पिछले प्रश्न में माइनस का इक्वेशन दिया हुआ था और प्लस का पूछा जा रहा था। यहां पे प्लस का इक्वेशन दिया हुआ है और उसका वैल्यू दिया हुआ है, और जो हमें पूछा जा रहा है वो माइनस का इक्वेशन का वैल्यू। पिछले प्रश्न के जैसा यहां पे भी हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। देख सकते हो x टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर n इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n का होल स्क्वायर माइनस 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन में दिया हुआ वैल्यू है x टू द पावर n इस जगह पे फिट होगा x टू द पावर 59 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 59। फॉर्मूला में देखें तो लेफ्ट साइड इक्वेशन जो है x टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर n है, जहां पे कि हमारा प्लेस होगा x टू द पावर 59 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 59। तो फिट करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 14, क्योंकि वह हमारे फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू है, उस पर हमको स्क्वायर कर देना है और माइनस 4 कर देना है। तो इसका वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 196 माइनस 4, और ये हो गया 192 का स्क्वायर रूट। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर अंडरस्कोर रूट में ही होते हैं, लेकिन किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए यूट्यूब का लिंक जरूर देखें। तो ये हो गई ट्रिक की बात, फॉर्मूले की बात, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन भी जानना उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो इक्वेशन है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n, और फिर दूसरा इक्वेशन है x टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर n, और इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप पता लगाना है। अगर हमें रिलेशनशिप पता लग गया तो वही हमारा फॉर्मूला होगा जिसके बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हमें यहाँ पे प्रूव करना है वो रिलेशनशिप। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर एक एक करके काम करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं x टू द पावर n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n। ये इक्वेशन जाना पहचाना लग रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए कैसे ये फॉर्मूला हेल्प कर सकता है हमें ट्रिक वाले फॉर्मूला को प्रूव करने में।
a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है। आगे बढ़ने के लिए हम x टू द पावर n को a मान लेते हैं और 1 बाई एक्स टू द पावर n को b मानते हैं और फिर इसका होल स्क्वायर कर दें और फिर a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला को अप्लाई करें तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। फॉन्ट बहुत छोटा है, चलिए इसका क्लोजअप देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, चलिए मैप करते हैं। a एक्स टू द पावर n है, b 1 बाई एक्स टू द पावर n है और फिर इस तरह से एक्स एन स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, 2ab हो गया आपका 2 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर n और फिर 1 बाई एक्स टू द पावर n स्क्वायर आपको b स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। अगले स्टेप में इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। 2x टू द पावर n इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर n को हमने लास्ट में लिख दिया। इसको अगर देखें तो x टू द पावर n इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर n दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो आप देख सकते हो इस स्टेप में हमने सिर्फ 2 लिखा क्योंकि x टू द पावर n इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर n कैंसिल हो गया। अभी लास्ट टर्म में 2 है, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। अभी आप देख सकते हो -2 है लेफ्ट हैंड साइड में, वो +2 राइट हैंड साइड वाला मूव कर दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरह से हमें -2 मिल गया है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमें बच गया x टू द पावर n स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं x टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर n। यहां पर भी हमें वही करना है जो हमने पिछली बार किया था। अंतर सिर्फ इतना है, पिछली बार हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिया था और यहां पे हमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेना है। चलिए इस फॉर्मूले में a की जगह x टू द पावर n और b की जगह 1 बाई एक्स टू द पावर n को रख लेते हैं, जिसके बाद इक्वेशन आपका कुछ ऐसा दिखेगा। फॉन्ट छोटा है, चलिए इसको जूम कर लेते हैं। पिछली बारी की तरह यहाँ पे भी देखेंगे, a की जगह xn डाल दिया, b की जगह 1 बाई xn हो गया, a स्क्वायर की जगह xn स्क्वायर हो गया, 2ab की जगह xn 1 बाई xn हो गया, फिर b स्क्वायर की जगह 1 बाई xn स्क्वायर हो गया। तो जैसा समझ सकते हैं हमने xn को a मान लिया हुआ है और 1 बाई xn को हमने b माना हुआ है। चलिए देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने में नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। तो जैसा देख सकते हैं हमने सिर्फ प्लेस चेंज किया हुआ है टर्म्स का। -2 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू 1 बाई xn को हमने लास्ट में मूव कर दिया है। xn स्क्वायर और 1 बाई xn स्क्वायर को साथ में कर दिया हुआ है। ये क्यों किया है, जब हम दूसरे इक्वेशन को देखेंगे तब हम इसको समझेंगे। अब इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं xn इंटू 1 बाई xn कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारा 2 बचा हुआ है, इसलिए हमने सिर्फ -2 लिखा हुआ है। फिर -2 को लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर देते हैं, उसके बाद इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। आप जैसे देख सकते हो कि -2 को हमने मूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में और फिर हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है। चलिए इस तरह से माइनस वाला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब साइड बाय साइड अगर देखें इन दोनों इक्वेशंस को तो आपको कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगी। आपको दिखेगा राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस में एक ही है, यानी कि सेम है। और जैसा कि हम जानते हैं अगर किसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम वैल्यू है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। और इस तरह से दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके एक नया इक्वेशन बनेगा और वो कुछ ऐसे दिख सकता है। इस इक्वेशन में xn प्लस 1 बाई xn है और xn माइनस 1 बाई xn भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एक का वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरे का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन का यूज करके। यानी फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे थे वो यहीं से डिराइव होगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसा आप देख सकते हैं xn प्लस 1 बाई xn स्क्वायर होगा x माइनस 1 बाई xn स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि 2 मूव कर गया है दूसरी साइड में और इस तरह से हमारा +4 हो गया इस साइड में। जब लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हटा देंगे तब हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। स्क्वायर रूट हटा दिया लेफ्ट हैंड साइड से और स्क्वायर रूट लगा दिया राइट हैंड साइड में। अगर इस इक्वेशन को दूसरी तरफ से अरेंज करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे xn माइनस 1 बाई xn स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, राइट हैंड साइड में xn प्लस 1 बाई xn स्क्वायर आ गया और फिर 2 बार -2 आया हुआ है। वो आप ऊपर के इक्वेशन को देख के समझ सकते हैं। -2 और -2 -4 हो गया तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हटा देंगे तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा और इक्वेशन कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब आप दोनों ही इक्वेशंस को देख सकते हैं। ये आपको पता चल गया होगा कि ये और कुछ नहीं बल्कि अपना ट्रिक वाला फॉर्मूला है। तो अब जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो चलिए एक तो और जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको दिया हुआ है x टू द पावर 27 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 27 इक्वल टू 11
और आपको पता लगाना हो x टू द पावर 27 माइनस 1 बाई x टू द पावर 27, तो आप कैसे लगाएंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले को, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन का वैल्यू पता लगाना है, राइट हैंड साइड का इक्वेशन का वैल्यू हमें दिया हुआ है जो कि 11 है, तो स्क्वायर रूट कर देते हैं। 11 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा और फिर इसका वैल्यू आ जाता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 121 माइनस 4 और इस तरह से इसका वैल्यू हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 117 और ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। अगर आपको दिया हुआ हो x टू द पावर 31 माइनस 1 बाई x टू द पावर 31 इक्वल टू 7 और आपको पता लगाना है x टू द पावर 31 प्लस 1 बाई x टू द पावर 31, तो जैसा आप समझ सकते हो ये पहले वाला हमारा जो फॉर्मूला है यानी कि xn प्लस 1 बाई xn, क्योंकि प्लस वाले इक्वेशन का वैल्यू का पता लगाना है, माइनस वाला इक्वेशन हमें दिया हुआ है जो कि 7 है, सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 7 स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे और जैसा फॉर्मूला में देख सकते हैं प्लस 4 भी करना है। इस तरह से वैल्यू हुआ 49 प्लस 4, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और इस तरह से फाइनल वैल्यू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 53 और ये हो गया हमारा आंसर।